हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 7.1 चल रहा था। 7.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसका लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है बच्चों की 25 स्टूडेंट्स थे, उनका जब 72% निकाला जाए ना, तो वो मैथ्स में इंटरेस्टेड है। मतलब 2%, 25 का मैथ्स में इंटरेस्टेड है। कौन? स्टूडेंट। ठीक है। अब उसने कहा है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है। अब बच्चों जैसे कि टोटल स्टूडेंट तो आपको दे रखा है कितना, 25। अगर आपको मैं बता दूं कि 25 में से 15 स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, मतलब उन्हें अच्छा लगता है पढ़ना मैथ्स, तो कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें मैथ्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो 25 में से 15 को आप माइनस कर देंगे, जो बचा रहेगा वो वाले स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब जिन्हें मैथ्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों यहाँ पर आपने क्या करा, 15 को माइनस करा। 15 एक नंबर था। अब यहाँ पर नंबर ना देके आपको परसेंटेज दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, परसेंटेज को पहले नंबर में बदलेंगे। तो जो नंबर मिलेगा उसको आप 25 में से माइनस कर देंगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो जैसे कि बच्चों समझते हैं, आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, कुल विद्यार्थी कितने हैं यहाँ पर, 25 है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पर ये वाली लाइन लिखते हैं अपन, तो लिखेंगे बच्चों 72% आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स। हिंदी में क्या लिखोगे, 72% जो है वो गणित में रुचि रखते हैं। तो बच्चों अभी 72% को आप क्या करेंगे, नंबर में बदलेंगे। अब ये जो 72% थे वो इंटरेस्टेड थे मैथ्स में, तो मुझे स्टूडेंट पता चल जाएंगे जो मैथ्स में इंटरेस्टेड है, मतलब मैथ्स में रुचि रखते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इन मैथ्स, गणित में रुचि रखने वाले स्टूडेंट। अब देखो बच्चों ये कैसे निकलेगा, तो कुछ भी नहीं, जो टोटल दे रखा था ना उसका बस आप क्या कर लो, 72% निकाल लो, मतलब 72% से मल्टीप्लाई कर लो। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज जब भी हटता है तो अपोन में क्या लगता है, 100 लग जाता है। ये लो 100 लग गया। ठीक। अब 25 से बच्चों 100 कट जाएगा, 25 से 100 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। देख लेना आप काट के, यही आएगा। अब 4 की टेबल में 72 भी आता है बच्चों। देखो 4 की टेबल में 7 तो नहीं आता, लेकिन 4 आता है कितनी बार, एक बार। अब 4 को माइनस करेंगे, 3 बचेगा। 3 गया 2 के पास, 12 हो गया। अब 12 सॉरी 32 हो गया। अब 32 तो 4 की टेबल में आता है ना, कितनी बार आता है, 8 टाइम पे। तो ये टोटल जो है वो 18 टाइम कट होगा। तो यहाँ पर अपन के पास 18 आ गया। अब ये 18 क्या मिला, तो 18 अपन को वो वाले स्टूडेंट मिले जो इंटरेस्टेड थे, मतलब जिन्हें मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है। और टोटल स्टूडेंट कितने थे, 25। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि ऐसे स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब जिन्हें मैथ्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, जो रुचि नहीं रखते। तो बच्चों यहाँ पर सीधा सा है, टोटल ये है और पसंद करने वाले ये है। तो नहीं पसंद करने वाले क्यों होंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट इन मैथ्स। ठीक है, मतलब गणित में रुचि नहीं रखने वाले स्टूडेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल जो दे रखा है 25, इसमें से 18 को माइनस कर देंगे। जैसे माइनस करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 7। तो यही क्या है बच्चों, आपका आंसर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड वाला कंप्लीट होता है। अब लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ उसको समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। मतलब एक फुटबॉल की टीम है, तो उसने क्या करा बच्चों, जितने भी मैच खेले थे टोटल, उसमें से 10 मैच जीते हैं, मतलब उन्होंने जीत हासिल की है 10 मैच में, ये बोला गया है। आगे क्या लिखा हुआ है, इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40। मतलब ये है कि उनका जो जीता गया परसेंटेज निकाले कि कितने परसेंट उसने मैच जीते, तो वो कितना रहेगा, 40 रहेगा। ये भी दिया हुआ है। अब आपसे उसने कहा है हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो आपसे पूछा है कि ये बताइए कि उसने टोटल कितने मैच खेले थे, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बच्चों देखो यहाँ पर एक चीज जब भी सेम दे देना, जैसे कि देखो यहाँ पर आपको
जीते हुए मैच भी दे रखा है और जीते हुए मैच का परसेंटेज भी आपको दे रखा है। तो सीधी सी बात, इस कंडीशन में आप टोटल मैच x मान लो और उस x का जो भी परसेंट दे रखा है उसको निकाल के जो भी क्वांटिटी दे रखी है उसके बराबर कर लो। जैसे कि मैं देखो बताता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ समझने के लिए, जैसे कि मान लो टोटल 50 मैच थे, ठीक है। अब मैं कहूँ 50 मैच में से बंदे ने 40% मैच क्या हुआ, जीत लिया है 40%, तो मैं इसका 40% निकालता हूँ। अब आपको पता है परसेंट हटेगा तो अपोन में क्या लगेगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 इंटू 4 मतलब कितना आ जाएगा 20। तो अब ये जो 20 है ना बच्चों, ये क्या है, जीते गए मैच, मतलब वो कितने मैच जीतता है वो है, ठीक है। अब देखो इसने क्या करा, इस क्वेश्चन में जो टोटल मैच थे ना उसको गायब कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पर दो चीजें मुझे पता चल गई इसके हिसाब से कि यार जीते गए मैच का परसेंट ये है और जीते गए मैच ये है। अब यहाँ पर ये गायब कर दूंगा, मुझे पता नहीं था यार कितने मैच का 40% निकाला मैंने कि 20 आया। तो इस कंडीशन में देखो बच्चों क्या करते हैं, टोटल को पता करने के लिए इसको मान लेते हैं कि एक्स है टोटल। अब टोटल का जब आप 40% निकालेंगे तो आपको जीते गए मैच ही तो निकलेंगे, और जीते गए मैच आपको पता है कितने 20। तो यहाँ पर एक्स का आप अगर 20% निकालते हो, सॉरी 40% निकालते हो, तो ये जीते गए मैच के बराबर होगा, और जीते गए मैच कितना है 20 है। अब देखो कुछ इसको सोल्व करना, आपके पास टोटल मैच आ जाएंगे। देखना यहाँ पर परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में लगेगा 100 और बराबर में 20। अब देखो यहाँ 0 से 0 कट गया, और 4 की टेबल में बच्चों ये 2 बार आता है, और 4 की टेबल में 5 टाइम, सॉरी 2 की टेबल में दोनों 2 टाइम और 5 टाइम आते हैं। तो देखो यहाँ पर x इंटू 2 अपॉन 5 और बराबर में 20 चल रहा है। अब x को निकालते हैं यहाँ से, तो x को निकालेंगे तो 5 ऊपर जाएगा 2 नीचे जाएगा, तो 5 ऊपर चला गया 20 के पास और 2 नीचे आएगा, और 2 से ये कट जाएगा 10 बार। 5 इंटू 10 आया बच्चों, तो कितना मिला 50। और देखो 50 टोटल मैच मैंने यार माने थे ना, तो ध्यान रखना अगर आपको सेम चीजें दे रखी हो, मतलब सेम चीज की क्वांटिटी और सेम चीज का परसेंटेज दे रखा है, तो जो भी टोटल है उसको x मान लो। यहाँ पर देखो सेम चीज कैसे दे रखी है, देखो जीते गए मैच भी दे रखा है और जीते गए मैच का परसेंटेज भी दे रखा है, एक ही चीज दे रखी है ना। तो इस कंडीशन में टोटल को x मान लो और उसका परसेंटेज निकाल के जो भी उसके बराबर तो उसके बराबर कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो जैसे कि बच्चों यहाँ मान लेता हूं मैं कि जो टोटल मैच थे बच्चों वो कितने हैं, एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों विनिंग मैच भी आपको दे रखे, जीते गए मैच, विनिंग मैच ये कितने बच्चों 10। इसके अलावा बच्चों आपको विनिंग परसेंटेज भी दे रखा है, क्या दे रखा है, विनिंग परसेंटेज, मतलब जीते गए मैच का प्रतिशत कितना है 40%। तो बच्चों देखो यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूं, जैसे कि टोटल मेरे पास जो भी है उसका मैं अगर विनिंग परसेंटेज निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ, विनिंग परसेंटेज, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो विनिंग मैच के बराबर आएगा नहीं आएगा, विनिंग मैच के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ लॉस परसेंटेज निकालता, हारने वाला परसेंटेज, तो हारने हुए मैच के बराबर आता, जीता हुआ परसेंटेज निकालूंगा तो जीते हुए मैच के बराबर आएगा। अब देखो यहाँ पर पूरी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, बस आंसर रखो यहाँ पर। जैसे कि टोटल मैच क्या थे, एक्स हो गया, विनिंग परसेंटेज कितना था तो 40 हो गया, और मैच कितने जीते थे तो वो 10 हो गया, तो ये बच्चों 10 लिख देंगे यहाँ पर। अब सोल्व कर लो, आपको टोटल मैच पता चल जाएंगे। तो एक्स एज इट इज, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 100, और उधर क्या चल रहा है बच्चों 10। देखो यहाँ 0 से 0 कट गया, 2 की टेबल से 2 बार, और 2 की टेबल से बच्चों कितनी बार कट होता है, तो ये कट होता है 5 बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों आगे सोल्व करते हैं, एक्स इंटू 2/5 चल रहा है और उधर 10 चल रहा है, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो 10 के पास 5 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा बच्चों 5 बार, तो आपके पास आएगा 5 इंटू 5, और ये आपके पास आ जाएगा 25। तो बच्चों टोटल मैच कितने थे 25 थे, कितने 25। अब 25 में से उन्होंने कितने जीते थे 10 जीते थे, तो यही क्या है बच्चों इसका आंसर है। तो ध्यान रखना जैसे कि आपको विनिंग और की क्वांटिटी दे रखी है और विनिंग का ही परसेंटेज, तो आपको टोटल को x मानना है, या फिर ऐसे होता है बच्चों यहाँ पर लॉस हुए मैच और लॉस का परसेंटेज आपको देता, मतलब हारे हुए मैच और हारे हुए मैच का प्रतिशत देता, तब भी आप टोटल मानते। लेकिन बाई चांस ऐसे हो जाता, आपको परसेंटेज तो विनिंग का दे रखा है और जो जीते गए हैं मतलब जो क्वांटिटी है वो हारे हुए की दे रखी, तो फिर उस कंडीशन में अलग होता है। लेकिन जब ये दोनों सेम होते हैं ना क्वांटिटी और परसेंटेज, तो आप टोटल को x मान के कुछ इस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है
वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।